रामायण एवं महाभारत में असंख्य दिव्यास्त्रों का वर्णन मिलता है। कुछ अति श्रेष्ठ योद्धा ही ऐसे थे जो देवताओं को प्रसन्न कर उनसे वरदान स्वरूप इन दिव्यास्त्रों को प्राप्त कर पाते थे। इनमें महाअस्त्र अर्थात ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र, रुद्रास्त्र, नारायणास्त्र, पशुपतास्त्र आदि शामिल हैं। आज हम कुछ ऐसे ही महाशक्तिशाली दिव्यास्त्रों के बारे में आपको बताएंगे जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। तो आइए जानते हैं ऐसे ही 7 महास्त्रों के बारे में। नंबर 7, विशोनास्त्र। यह देवराज इंद्र का अस्त्र था जो किसी भी चीज़ को सुखा सकता था। इसे चलाकर बड़े से बड़े सागर को पल भर में सुखाया जा सकता था और इस अस्त्र को मुख्यतः वरुणास्त्र को नष्ट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता था। सेतु निर्माण के समय श्री राम जी के इसी अस्त्र से डरकर समुद्रदेव को प्रकट होना पड़ा था। नंबर 6, मानवास्त्र। यह ब्रह्मपुत्र मनुज का अस्त्र था। इस अस्त्र के प्रयोग करने पर किसी भी शक्तिशाली योद्धा को युद्ध क्षेत्र से कई योजन दूर फेंका जा सकता था। श्री राम जी ने इस अस्त्र का प्रयोग मारीच पर किया था, जिससे वह 100 योजन दूर समुद्र के पार जाकर गिरा था। नंबर 5, शैलास्त्र। इस अस्त्र से वायव्यास्त्र को नष्ट किया जाता था, जिससे बवंडर का नाश हो जाता था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान कर्ण और अर्जुन दोनों के पास था और उन्होंने इस अस्त्र का प्रयोग अपने अंतिम युद्ध में भी किया था। नंबर 4, मेघवनास्त्र। यह देवराज इंद्र का अति शक्तिशाली अस्त्र था जो सुरक्षा कवच बनाकर अस्त्रों की वर्षा से योद्धा को बचाने का काम करता था और साथ ही इस अस्त्र का प्रयोग किसी भी माया को काटने के लिए किया जाता था। रामायण में लक्ष्मण जी ने इसी अस्त्र के प्रयोग से मेघनाद की माया को समाप्त किया था और साथ ही महाभारत में कर्ण ने इस अस्त्र के प्रयोग से घटोत्कच की माया को नष्ट किया था। नंबर 3, त्वष्टास्त्र। यह अस्त्र 12 आदित्यों में से एक त्वष्ट देव का अस्त्र है, जिसे शत्रु पर चलाने से वह एक दूसरे का ही वध करने लगते हैं। रामचरितमानस के अनुसार राम जी ने इसी अस्त्र का प्रयोग कर खरदूषण के 14,000 सैनिकों का वध कर दिया था। इस अस्त्र का ज्ञान महाभारत में कर्ण, अर्जुन, द्रोण, अश्वत्थामा और भीष्म पितामह के पास था। नंबर 2, स्थूनाकर्ण अस्त्र। यह अस्त्र स्थूनाकर्ण नाम के यक्ष का था। इसका प्रयोग रक्षात्मक अस्त्र के रूप में किया जाता था। इस अस्त्र के प्रयोग से बलराम जी ने मगध नरेश जरासंध के शक्तिशाली गदा को नष्ट किया था। इस गदा के होने मात्र से देवताओं के लिए जरासंध को परास्त कर पाना असंभव था। इस अस्त्र का ज्ञान बलराम जी, महारथी कर्ण, भीष्म इत्यादि के पास था। नंबर 1, महेश्वरा अस्त्र। इस अस्त्र का बहुत ही कम वर्णन देखने को मिलता है। यह अस्त्र भगवान शिव के तीसरे नेत्र की शक्ति से संपन्न माना जाता है। इस अस्त्र के आवाहन मात्र से धरती जलने लगती है, भूकंप आने लगते हैं, पर्वत, वन सहित धरती डोलने लगती है। इस अस्त्र के प्रयोग से किसी भी शक्तिशाली राक्षस, दानव, दैत्य को एक ही बार में नष्ट किया जा सकता है। इस अस्त्र की भीषण शक्ति के आगे देवता भी नहीं टिक सकते। यह महाभयंकर अस्त्र महाभारत में केवल भगवान परशुराम जी के पास था। दोस्तों, आशा करते हैं आपको महाभारत और रामायण काल के इन महाअस्त्रों की जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको क्या लगता है इस बारे में क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इन वीडियोस के नोटिफिकेशन
सबसे पहले आपको मिल सके। तो जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।